हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का फर्स्ट क्लास है और इसी में सारा थ्योरी हम आपको सिखा देंगे। पिछला क्लास हम आपको बेसिक सिखाए थे और जो बेसिक में बताए हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पढ़ने के लिए जितना भी बेसिक चीज का जरूरी पड़ेगा क्लास 11th का है, वो सारा चीज हम आपको लास्ट लेक्चर में बताए हैं। जो स्टूडेंट अगर वो वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, ऊपर में देखिए आई बटन पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ये आपका 6 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का आता है। अगर आप बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, 6 मार्क्स का आता है, कभी कभी 7 नंबर भी रहता है। ठीक है, तो 6 नंबर का रहेगा। इसका मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। पूरा थ्योरी हम आपको समझाएंगे और अस्थिर से बताएंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन पूरा कंसेप्ट हम आपको सिखा देंगे। और कोई भी बुक निकालिए, एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, और क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, उतना हम कंसेप्ट आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले इसका थ्योरी है, बस 3 थ्योरी ही समझना है आपको। पहला फर्स्ट है कि सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमको इसमें करना क्या है, इंटीग्रेशन का मदद से हमको एरिया निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेट करके क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। सपोज ऐसा कोई कर्व है, वो कर्व कैसा मिलेगा वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा। अभी हम शुरुआत में मान लेते हैं ऐसा कोई कर्व है और इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना मतलब इसका एरिया निकालना है। कहां से कहां तक निकालना वो भी आपको बता दिया रहेगा क्वेश्चन में। हम फिलहाल एज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो हो जाएगा a, 0 और ये हो जाएगा b, 0। हमेशा ये परपेंडिकुलर रहता है, ध्यान रखना। बोलेगा कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये कर्व हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है। ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के साथ ए से और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना एरिया बना रहा है, मतलब सीधा सीधा ये बोलना चाहता है कि इसका एरिया कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा, बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो एरिया आप निकालना चाह रहे हैं ये किस एक्सिस पे टिका हुआ है, एक्स एक्सिस के सहारे या वाई एक्सिस के सहारे। देखिए पूरा का पूरा ग्राफ किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो जिस एक्सिस पे टिका हुआ रहेगा ग्राफ, आप क्या कीजिए, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। जैसे एक्स एक्सिस के सहारे है ये ग्राफ, देखिए एक्स एक्सिस के टच में, और एक्स एक्सिस पे हमेशा परपेंडिकुलर लाइन रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे dx। अगर यहाँ dx लिखेंगे, इसके ठीक बगल में आपको क्या लिखना है, y लिखना है। एनसीईआरटी क्या करता है, यहाँ पे मॉड y लिख दिया है, और आर एस अग्रवाल क्या किया है वो हम इसके बाद बताते हैं। तो यहाँ dx लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए y, अब y में क्या लगा दिए मॉड, मतलब हमेशा पॉजिटिव लेना है। और सर dx लिखे यानी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां, a से लेकर के b तक। ये आपका एनसीईआरटी लिखता है। दूसरा, इसी चीज को आर एस अग्रवाल क्या लिखता है वो हम आपको बताते हैं। यही एरिया आर एस अग्रवाल में निकालना रहेगा, तो आर एस अग्रवाल क्या करता है, ए से लेकर के बी तक dx, और यहाँ पे y लिखते समय ऐसे भी देखिए, अगर आप पहले मॉड लगाए तो बाद में जाकर के मॉड तो हटाना ही होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, तो ये दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, हम फिलहाल आपको आर एस अग्रवाल में जैसा बताया वैसे बताते हैं, ये थोड़ा ईजी होता है। मॉड तो ऐसे भी हटाना होगा, तो आर एस अग्रवाल क्या करता है, y लिखते समय आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि x एक्सिस से ऊपर में y कैसा है। जो y लिख रहे हैं, y देखिए कैसा है, x एक्सिस से ऊपर, ऊपर में y कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ये कर्व अगर नीचे होता, ये पूरा का पूरा ग्राफ नीचे होता, ये जो कर्व ऐसे होता, तो यहाँ पे y की जगह क्या लगा देते, -y। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, आर एस में यही चीज लिखा हुआ है, आर एस अग्रवाल में दोनों ही अच्छा है। हम क्या बोले, फिर एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना, तो एरिया क्या होगा सर, एरिया देखिए किस पे टिका हुआ है, एक्स एक्सिस पे टिका हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे dx। अगर यहाँ dx लिखेंगे तो बगल में क्या लिखेंगे, y। ध्यान रहे कि y कैसा है, y एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो y कैसा होगा, पॉजिटिव। कहां से कहां, a से लेकर के b तक। बस y का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला था कि अगर ये एक्स एक्सिस के सहारे कोई ग्राफ रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा। सेकंड है, दूसरा है कि सर ये मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है,
ये आपका रहा कर्व, ठीक है, और इसका नाम दे दिया x इक्वल टू एफ वाई। ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है। कोई एक कर्व है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है सर, वो हम आपको बताते हैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। आपको ये इंटीग्रेट करना है, ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। अगर इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये नोटिस कीजिए कि ये जो पूरा ग्राफ है जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ये एरिया किस पे टिका हुआ है, ये ग्राफ जो है ना, ये पूरा एरिया किस पे टिका हुआ है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस, साफ साफ दिख रहा है वाई एक्सिस पे। और हमेशा कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। अब यहाँ पे पॉइंट मान लो दिया हुआ है, ये पॉइंट है आपका 0,c कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है 0,d मान लो, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना चाहते हैं सर, हम एरिया निकालना चाहते हैं। एरिया क्या होगा, तो देखिए ये पूरा का पूरा एरिया किस पे टिका हुआ है, वाई एक्सिस के सहारे टिका हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी वाई, और इसके ठीक पहले डी वाई के बगल में क्या लिखेंगे, एक्स। बस एक्स लिखते समय ध्यान रखना है कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ग्राफ देखिए कैसा, वाई एक्सिस से राइट साइड है, तो राइट साइड में एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस एक्स लिख देंगे। कहां से कहां, सी से लेकर के डी तक, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा सी से लेकर के डी तक, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं कि अगर ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और इसका कोऑर्डिनेट 0,c है, तो पक्का इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू सी होगा। अगर ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और इसका कोऑर्डिनेट 0,d है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, y इक्वल टू डी हो जाएगा। उसी तरह से ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और इसका कोऑर्डिनेट b,0 है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू बी। पिछले क्लास में वैसे सिखा चुके हैं सब चीज। ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा x इक्वल टू ए, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। सर ये जो कर्व है राइट साइड में, इसीलिए आप x पॉजिटिव लिखिए। अगर ये वाला लेफ्ट साइड होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस, जो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। ये दोनों के अलावे तीसरा जो कर्व बनता है सर, तीसरा जो ग्राफ होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। मान लो कि ये भी एक कर्व है और दूसरा ये कर्व है। वैसे झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में दो कर्व के बीच का एरिया नहीं निकालना है, फिर भी समझाने के लिए ये जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा एक बार। और अगर आप समझ गए ये वाला चीज तो बहुत आसानी से आप एरिया निकाल सकते हैं। देखो एक कर्व दे देगा और दूसरा एक लाइन दे देगा, ऐसा हो सकता है, वो आ सकता है एग्जाम में। एक कर्व और दूसरा लाइन, दो कर्व नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार थ्योरी पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है, इसको समझो। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये दोनों ग्राफ का। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। यहाँ भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है सर और ये भी परपेंडिकुलर है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं a,0 और इसका भी कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं b,0। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b। अब हमको क्या करना है, दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना, मतलब हमको मछली जैसा जो दिख रहा है आपको शेप, इसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सर इसका एरिया क्या होगा, यही चीज समझना कि इसका एरिया क्या होगा। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझो, नेमिंग करेंगे, थोड़ा सा नाम देंगे इसमें। क्या नाम देंगे सर, ये नाम देंगे हम ए बी, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका नाम दे दो सी, इस पॉइंट पे यहाँ पे डी। अब बोलिएगा सर कोई कर्व अगर है तो बीच में कैसे आप पॉइंट दे सकते हैं, कॉर्नर तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लो ए से बी हम ले लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए से बी अगर हम ले लिए तो ऊपर वाला ग्राफ लिए या नीचे वाला ग्राफ लिए। इसीलिए इस बात को बताने के लिए, इस पाथ को बताने के लिए, पाथ मतलब रास्ता, इस कर्व को बताने के लिए बीच में एक पॉइंट अपने मन से कंसीडर कर लिए सी और ये बता दिए डी, ठीक है। अब हम एरिया निकालना चाहते हैं, ये वाला जो साइडेड रीजन है, यही एरिया हमको निकालना है। मतलब हमको जो निकालना है सर, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है, ये एरिया हमको निकालना है। ये एरिया कैसे निकलेगा बताते हैं हम आपको तरीका, समझो। सबसे पहले
इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो। इस कर्व को क्या करेंगे सर, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां, ए से लेकर के बी तक। इससे क्या फायदा होगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, निकल जाएगा। और पूरा एरिया में फिर क्या करना है सर, पूरा एरिया में इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। कैसे, इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे, इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, ए से लेकर के बी तक। और पूरा में से अगर ये वाला चीज माइनस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो हमको रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम इस बात को लिख के दिखाते हैं अच्छे से। सर क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, ये चीज बता रहे हैं। देखो ये बताओ हमको कि हमको बड़ा वाला एरिया क्या है सर, लिखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ए सी बी, और यहाँ पे भी नाम दे दो कुछ, डी, डी यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ई, और यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो ए सी बी और नीचे आओ ई एफ, और वापस जाना है कहाँ पे, ए पे। एरिया जब भी निकालते हैं ना तो आपको एक बार लूप में घूमना पड़ेगा, ए सी बी डी ई एफ और क्या ए, डी बीच में, माइनस इस बड़े वाला एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करेंगे। मतलब हम लोग इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस। तो इसको माइनस करो तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी बी ई एफ ए, माइनस कर दिए, इसको क्या कर दिए, माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम लोग का निकल जाएगा। तो सर इसका एरिया कैसे निकलेगा बताते हैं। सबसे पहले दो फंक्शन दिया हुआ था, सपोज ये वाला फंक्शन जो दिया था इसका नाम दे देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसको y1 मान लेते हैं। और ये जो ग्राफ दिया है इसको मान लो y इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, और इसको y2 लिख देते, क्योंकि यहाँ भी y यहाँ भी y, कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ y1 कर दिए, वहां पे क्या कर दिए, y2 कर दिए। अब बताओ ये बड़ा वाला जो एरिया है सर, ये जो बड़ा वाला एरिया है किस पे टिका हुआ है, एक्स एक्सिस पे टिका हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, dx, बगल में क्या लिखाएगा, y, y कैसा है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ऊपर में y कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, a से लेकर के b तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और अब बताओ ये y सर कौन सा y है, y1 या y2, हम लोग तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये बताओ क्या है, y1, इसलिए इसका नाम दे देंगे y1, माइनस फिर से इंटीग्रेट कीजिए, ये छोटे वाले को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये पूरा किस पे टिका हुआ है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे dx, और बगल में क्या लिख देंगे, y, y लिखते समय ध्यान रखना एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ऊपर में y कैसा है, पॉजिटिव। सर कहां से कहां, a से लेकर के b तक, और ये y कैसा, कौन सा, इस कर्व को इंटीग्रेट किया, ये हो गया y2, तो यहाँ पे लिख देंगे y2। y1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y2 का वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब सोचिएगा सर इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो वाला बात हम सब सिखाते हैं। उससे पहले एक नेगेटिव वाला चीज सिखाते हैं। जैसे देखो आपको लग रहा होगा कि सर y पॉजिटिव या x पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव भी तो हो सकता है, वो ग्राफ कैसे बनेगा वो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। सपोज ये x एक्सिस है सर, और ये क्या है, y एक्सिस है, और ऐसा कोई ग्राफ है, ये कोई कर्व होगा, ऐसा कोई कर्व है मान लो, ठीक। और किसके सहारे सर, हम x एक्सिस पे नहीं बल्कि इस बार y एक्सिस पे टिका देते हैं, ऐसे। ठीक है, और हमको क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। और यहाँ पे लिखा हुआ x इक्वल टू एफ ऑफ y, मतलब ये एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पॉइंट दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है क्या 0,a, और इसका कोऑर्डिनेट है 0,b। ठीक है, एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया जैसे निकालेंगे सर तो लिखेंगे ये एरिया किस पे टिका हुआ है, y एक्सिस पे टिका हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy, इसके बगल में क्या लिख देंगे x। कहां से कहां, b से लेकर के a तक। आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो लोअर लिमिट है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, हमेशा छोटा होगा ये वाला वैल्यू, और ऊपर वाला होता है अपर लिमिट, मतलब इससे बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, अब बस x का वैल्यू यहाँ जो भी होगा पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। x हमेशा याद रखना कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि y एक्सिस से कैसा है, राइट साइड है। एक और हम ग्राफ बना के रखें, इसको देखो, इसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। इसका एरिया निकालते हैं। ये एरिया बताइए किस पे टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा एरिया किस पे टिका हुआ है, एक्स एक्सिस पे टिका हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे dx। अगर यहाँ dx लिखेंगे तो बगल में क्या लिखेंगे y,
वाई कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो एक्स एक्सिस से नीचे, एक्स एक्सिस से नीचे वाई कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे एक माइनस। आप सोच रहे होंगे सर एरिया तो पॉजिटिव होता है, हाँ पॉजिटिव बनाने के लिए ही माइनस लगाए हैं, क्योंकि वाई खुद कैसा है, वाई खुद नेगेटिव है, सपोज -1 है, एक और माइनस लगा देंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सब ध्यान में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना y पॉजिटिव होगा तो y प्लस दे देना, y नेगेटिव होगा तो y माइनस दे देना। अभी फिलहाल नीचे ग्राफ है, x एक्सिस से नीचे y कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे -y दे देंगे। कहाँ से कहाँ सर, इंटीग्रेट कर रहे हैं a से लेकर के b तक, यहाँ पे -y हम लोग लिखे हैं। एनसीईआरटी क्या किया है, डायरेक्ट लगा दिया mod y, दोनों सही है, ऐसे भी तो mod तोड़ना ही है आगे जाकर के, तो यही अच्छा रहेगा कि डायरेक्ट आप लिख दीजिए -y, ठीक है। वैसे अगर कभी अगर गलती हो जाए आपसे तो क्या कीजिएगा, लास्ट में जो आंसर आया होगा वो अगर माइनस हो, चूंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो वहां पे प्लस कर लेना या वापस जा करके क्या करना, पॉजिटिव करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ के बाद हम आपको क्वेश्चन बताना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ से देखो, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सब बोर्ड में पूछता है, वो एक क्वेश्चन है सर, लिखा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया between x square equal to 3y and y equal to 1, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, y equal to 1, y equal to 2, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे, समझो। सबसे पहले ग्राफ बनाइए, क्योंकि ये एरिया बाउंडेड रीजन में आपको ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, ग्राफ आपको बनाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बताइए इसका ग्राफ क्या होगा सर, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं कि एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर को, उसको हमेशा क्या करना है, लेफ्ट साइड लिखना है, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। वाई का कोफिशिएंट देखो कैसा है, पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है, तो ओरिजिन से देखिए वाई पॉजिटिव किधर होगा, ऊपर होगा, तो ऊपर बना देंगे ग्राफ, ठीक है, ऊपर बना दो ग्राफ, ऐसे बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ है किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y। उसके बाद y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, दो लाइन है, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 है, तो यहां से दो लाइन बना दिए। इसका क्या नाम होगा सर, y इक्वल टू 1 और ये क्या है, y इक्वल टू 2, ठीक है। यहां से समझो, अगर यहाँ पे दो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, दोनों ही सवाल हम आपको बताएंगे इसी के साथ में, बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे समझो। पहला क्या है सर, पहला लिखा है ये कर्व, तो ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला और दो लाइन है सर, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये तीनों मिल करके जो एरिया बना रहा है, ये तीनों मिल के कौन सा एरिया बना रहा है, इसको समझिए। ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों के बीच ही एरिया है, इसका मतलब, और ये कर्व है, तो कर्व तो यही है, तो देखिए एक लाइन, दूसरा लाइन और ये कर्व, ये तीनों मिलकर एरिया कौन सा बना रहा है, बताओ। ये वाला एरिया बना रहा है, नहीं, ये लाइन कहाँ आ रहा है, ये वाला एरिया बना रहा है, हाँ बना रहा है, क्योंकि ये कर्व भी आ रहा है, दोनों लाइन आ रहा है, तो फाइनली सर आंसर क्या होगा, फाइनली जो आंसर होगा इसमें आपका ये वाला हो जाएगा, देख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा दोनों सिमेट्रिकल है, इसको नोटिस कीजिए, ये जो आंसर है, ये जो होगा एरिया, इसका जो आंसर आएगा सेम वही एरिया यहाँ भी है, क्योंकि दोनों कैसा है, सिमेट्रिकल है। आप इसको निकाल लीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या करेंगे सर, फिर से बताते हैं, इस एरिया को निकाल के, थोड़ा सा छोटा बड़ा आपको देखने में लग सकता है, क्योंकि हाथ से बनाया तो कंप्यूटराइज तो है नहीं, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों का दोनों एरिया कैसा है, इक्वल है, क्योंकि दोनों कैसा है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट कैसा है, सिमेट्री है। इसको थोड़ा सा सटा दीजिए, तो सिमेट्री। अब यहां से हम लोग एरिया जो निकालेंगे सर, वो एरिया क्या होगा, एरिया होगा, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया कौन सा है, नाम दे दीजिए, नाम, ये ओरिजिन है, ठीक है, इसका नाम देते हैं A B
बी सी डी ई, ठीक है, ये, और यहां भी एक नाम दे दो एफ, काम आएगा कभी। ये एरिया हमको निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा, पूरा एक बार घूम जाइए वहां पे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी। अब बी के बाद सी लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, डी, उसके बाद फिर नीचे आइए ई, ई के बाद एफ भी लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट क्या लिख दीजिए ए, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होता है तो बीच में कितना भी पॉइंट है उसको आप जंप कर सकते हैं। ए बी डी ई ए, ये वाला पूरा एरिया निकालना है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है आप ये इसको निकाल के 2 से इंटू कर सकते हैं, तो लिखेंगे 2 टाइम्स 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी एफ ए, ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि ये एरिया किस पे टिका हुआ है, एक्स एक्सिस के सहारे या वाई एक्सिस के? हम बोले थे परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, तो बताओ ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर लाइन है, सही है। ये देखिए कैसा है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो सर वाई एक्सिस पे टिका हुआ है, तो एरिया वाई एक्सिस पे टिका हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई, और अगर यहाँ डी वाई लिखे तो यहाँ पे बगल में क्या लिख देंगे, एक्स। एक्स कैसा है सर, राइट साइड में, हम इसी को निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो राइट साइड में एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। कहां से कहां सर, तो अगर ये y इक्वल टू 1 है तो f का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1, और c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2, तो 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक। बस इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ऊपर में, यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। देखिए 2 इंटू 1 से लेकर के 2, एक्स का वैल्यू कितना, यहां से एक्स निकालिए, एक्स क्या हो जाएगा, रूट उधर चल जाएगा, यहां से निकालिए ना, एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा सर रूट अंडर 3y, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3y इंटू डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर के 2 तक, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू रूट वाई इंटू डी वाई, 2 √3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, 1 से लेकर के 2 तक, रूट वाई का मतलब क्या, y पे पावर 1/2, इसको इंटीग्रेट करना है, इधर जगह नहीं तो हम इधर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, ठीक है, यहां से लिख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा सर, 2√3, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, रूट वाई का इंटीग्रेशन सबको आता है ना, क्या कीजिएगा बताइए, y पे पावर 3/2 और उल्टा कर देंगे 2/3, और कहां से कहां सर, 1 से लेकर के 2 तक, तो आंसर हो जाएगा 4√3/3, और ये 2 यहाँ पे आएगा 2 पे पावर 3/2, ठीक है। आपको हो सकता है देखने में दिक्कत होता हो, तो थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर इधर लेफ्ट कर देंगे, माइनस 1 पे पावर 3/2 क्या होगा, 1 ही होगा, 2 पे पावर 3/2 और 1 पे पावर 3/2 क्या होगा, 1 ही होगा, 1 पे कुछ भी पावर 1 होगा। यहाँ से बताओ 4, आप चाहें तो √3 से इसको कैंसिल करके नीचे √3 लिख सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, रूट ऊपर ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 3, 2 पे पावर 3/2 का मतलब क्या, 2√2, x पे पावर 3/2 का मतलब क्या, x√x, और -1, ठीक है। ज्यादा भी सॉल्व नहीं करना रहता है, यही आंसर हो जाएगा, लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। आज हम आपको सिर्फ एक क्वेश्चन इसीलिए बताएं ताकि आपको थ्योरी समझ में आए, जो पूरा थ्योरी बता करके एक क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अगर ये हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सहारे बनाए, हो सकता है ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के सहारे होता तो एक्स एक्सिस से भी बना लेते। अब इसमें ये था क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम इसी में बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सेकंड क्वेश्चन है, बस इतना लिखा हुआ है, और इसी में बगल में यहाँ लिखा रहेगा वाई एक्सिस, बस वाई एक्सिस जैसे ही आ गया, अब समझिए, तो पुराना जितना बात था वो तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या है, वाई एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस, इसका मतलब ये डिवाइडर का काम करेगा, या तो आप राइट साइड का एरिया निकालिए या तो आप लेफ्ट साइड का एरिया निकालिए, एक ही तरफ निकालना होगा। तो उस केस में क्या करेंगे सर, तो राइट साइड वाला निकाल लेंगे, थोड़ा इजी होगा। तो तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, और ये चीज नहीं लिखेंगे, फिर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा सर, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं आपको, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ, जब यहाँ पे वाई एक्सिस आ गया तब
पुराना क्वेश्चन था, ये न्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सोचो, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा सर? एरिया ऑफ ये वाला ए बी सी एफ ए, और ये एरिया किस पे टिका हुआ है? वाई एक्सिस पे टिका हुआ है, तो ये लिखेंगे डी वाई। अब बगल में क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स कैसा है सर? राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है। कहां से कहां? 1 से लेकर के 2 तक। सिंपल है। अभी जो आंसर आया है इसका क्या कर देना? हाफ कर देना। बाकी तो यही सेम प्रोसेस चलेगा, बस 2 यहां से हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बताइए खुद से बना पाइएगा कि नहीं? ये क्वेश्चन बन जाएगा ना? अब जो है आपको लगभग थ्योरी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे इससे पहले, और ये दूसरा क्वेश्चन था। अब एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। अभी फिलहाल इसको आप अच्छे से रिवीजन करके रखिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है? चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन हो सकता है वो सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, चाहे सैंपल पेपर हो या प्रीवियस ईयर हो। पूरा काम करेंगे और ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा काम करेंगे। आपका एक नंबर ना कटे इस पे हमको विशेष ध्यान रहेगा।